भगवान बोले देखो भाई, जो द्रौपदी बोल रही है वो 100% ठीक बोल रही है। ये बाल हत्यारा है इसलिए इसे छोड़ो भी मत, और ये ब्राह्मण है इसलिए मारो भी मत। भीमसेन खड़े थे बगल में, बोले वाह महाराज तुम्हारा न्याय अलग ही है, इसे मारे नहीं और छोड़े भी, क्या करें हम मर जाएं, करना क्या है। भगवान बोले तुम ज्यादा खाते हो, तुम्हारी बुद्धि मोटी है, तुम बगल में बैठो। अर्जुन समझ गया है क्या करना है। अर्जुन ने गीता सुनी थी, अर्जुन को गीता का श्लोक याद आ गया, माननीय लोगों का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। तो अर्जुन ने वही नीति अपनाई और अस्तुत्थामा के केसों को मुंडन करवा दिया, आधा मूछ मुंडन करवा दिया, पूरे मुख में कालीन पोता, चप्पलों का जूतों का जूता पहनाया और गधे पर बैठा कर नगर भ्रमण करके अपमानित करते हुए नगर के बाहर कर दिया। देखो मारोगे तो एक बार मरेगा, लेकिन अपमान कर दोगे तो जितने बार उसके साथ कोई दिखेगा वो हर बार पल पल मरता रहेगा। भगवान से किसी ने पूछा नहीं क्या करना है। एक बार पांचाली भगवान को सुनाने लगी, तुम भगवान हो, तुम सब जानते हो, जब हमारे 5 पतियों ने हमारे लिए दांव पे लगा दिया, तुम भगवान होते तो वहां बचाते। द्रौपदी से भगवान बोले ज्यादा बढ़ चढ़ के बात मत किया करो बहन, तुम्हारे ये 5 जो पति है ना, एक से भी पूछो। जब दुर्योधन ने कहा था कि मेरे तरफ से मेरा मामा शकुनी पांसे फेंकेगा, ये 5 के 5 पांडव बैठे थे, एक ने भी नहीं बोला था कि मेरे तरफ से मेरा द्वारिकाधीश मेरा कन्हैया फेंकेगा। देवी अगर मैं पांसे फेंकता, किसी में हाथ सामर्थ्य नहीं थी कि मेरे को परास्त कर। और जानती हो देवी, जब आपका चीर हरण होने लगा, जब आपने भी यही किया, आपने अपने 5 पतियों में रची दिखाई, पितामह भीष्म को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को पुकारा, लेकिन तुमने मेरे को नहीं पुकारा। अंतिम शरण में जब तुम बच गई, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं सूझा, तो अब तुमने अपने वस्त्र को भी छोड़ दिया। और देख द्रौपदी बहन, तेरे को बुलाने में देरी हुई और मेरे को आने में देरी नहीं हुई। द्रौपदी ने भी यही किया ना, पहले अपने हाथों से वस्त्र को संभाला, जब नहीं संभले तो 5 के 5 पतियों को बुलाया, द्रोणाचार्य जी को बुलाया, पितामह भीष्म को पुकारा, जहां जहां आ सकती थी वहां वहां पुकारा, लेकिन कोई काम नहीं आया। अंत में क्या कहा, हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। भगवान कहते हैं तेरे को बुलाने में देर हो गई बहन, लेकिन मेरे को आने में देर नहीं। ये भगवान का संकल्प है। प्रभु कहते हैं नाथ मेरे को एक बार बुला कर तो देखो, तुमको बुलाने में देर होगी, मुझको आने में देर नहीं होगी। पितामह इत्यादि जन बैठे। अस्तुत्थामा को भी लगा ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, क्रोध में भर गया। और जानते हो भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका को जाने लगे, इसने जो ब्रह्मास्त्र को रोका था, सोचने लगा अभी किस पर चलाएं, याद आ गया ओहो अभिमन्यु का जब वध हुआ था, जब उसकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने का गर्भ था, अब मैं इस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा जो ब्रह्मास्त्र जो था वो उत्तरा के गर्भ में इसने संघान कर दिया, उत्तरा के गर्भ पे चला दिया। अर्जुन जाने लगे, भगवान भी जाने लगे। भगवान एक चरण रथ पर, एक नीचे, एक हाथ पकड़े हुए, एक कमर पे रखे। इसने पीछे से देखा कोई स्त्री भागी भागी आई, भगवान के चरणों में गिर गई, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे नाथ बचाओ, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो उत्तरा को पाया, उत्तरा को उठाया, भगवान ने सिर पर हाथ रखा। उत्तरा कहती है सरकार तेज पुंज आ रहा है, मेरे गर्भ को जला के नष्ट कर देगा ना, मेरे को अपने प्राणों की थोड़ी भी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का पुत्र पल रहा है उसकी आप रक्षा कर लीजिए। भगवान ने छोटा सा रूप लिया मुष्ठा बरोबर, और गर्भ में जाके भगवान उत्तरा के गर्भ में जाके राजा परीक्षित की रक्षा कर ली, और भगवान प्रसन्न हो गए। उत्तरा कहती है प्रभु अब संतुष्ट हूँ, अब अच्छा लग रहा है। बगल में माता कुंती खड़ी थी, कुंती माता चरणों में गिर गई, सरकार आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप ही जगत के ईश्वर हैं। भगवान बोले बुआ जी क्या कर रही हो तुम? अरे हम आपके भतीजे हो और आप हमारी बुआ हो। देखिए भैया
भगवान बना रही हैं बुआ। अच्छा भगवान है तो मांग लो क्या चाहिए किसको। और महाराज कहते हैं कि यहाँ पांचों पांडवों ने, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भगवान के चरणों की रज मांगी, किसी ने भगवान को मांगा। हर एक जीव ने कुछ ना कुछ यहाँ भगवान से मांगा। युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर जी बोले सरकार आपका सानिध्य मिलता रहे और भाई माँ बाप का इसी प्रकार से आशीर्वाद मिलता रहे। दुर्योधन से कहा आप, भीमसेन से कहा आप मांगिए कुछ। भीमसेन बोले सरकार हमसे लोग पेटू पेटू बोलते हैं, हम ज्यादा खाते हैं ना। कोई बात नहीं सरकार, इसी प्रकार खूब खाते रहें, खूब आपकी सेवा करते रहें और भाइयों की सेवा करते रहें और कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव से कहा भैया आप मांग लो। बोले सरकार आपकी सेवा मिलती रहे और भाइयों का प्रेम मिलता रहे, माता का आशीर्वाद, और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन से कहा, अर्जुन बोले सरकार आप हमारे इसी प्रकार सारथी बने रहें और हमारे जीवन का रथ इसी प्रकार चलाते रहें और एक गुरु शिष्य का नाता जीवन भर बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। माता सुमित्रा से कहा आप मांग लीजिए। माँ सुमित्रा कहती है आप हर बार हमारे भाई बन के रहें सरकार और आपका प्रेम हमको मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। माता कुंती से, माता पांचाली से कहा, बोले अपना और तुपना सखा सहेली का रिश्ता जो बना है ये बनना रहे और कुछ नहीं चाहिए। माता कुंती से कहा, माता कुंती कहती हैं विपत्ति एन विपत्तोयम, सरकार जीवन भर विपत्ति आती रहे हम पर, कोई दिक्कत नहीं है, कभी जीवन में सुख ही ना आए ऐसा वरदान चाहिए। भगवान बोले पागल हो गई है बुआ, अरे तेरे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं है, कहीं तेरा जन्म हुआ, कहीं विवाह हुआ, विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति से जो पीलिया का पहले से मरीज है, जैसे तैसे ये 5 बालक हुए तो इन कौरवों की वजह से जीवन भर तुम भटकती रही और आज सुख का समय आया तो तूने फिर विपत्ति मांग ली। बुआ कुछ और मांग ले। माता कुंती कहती हैं सरकार ऐसे सुख पर सिल पड़े जो हरि इच्छा से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। धिक्कार है ऐसे सुख पर। सरकार सुख आता है भगवान को भूल जाते हैं, दुख आता है भगवान को याद करते हैं। हे नाथ जीवन भर ये दुख हमारे ऊपर बना रहे, सुख की कोई कामना नहीं चाहिए ऐसा सुख। इस प्रकार से सब ने मांगा कुछ ना कुछ, भगवान चले गए और महाराज कहते हैं कि 7 महीने बाद अर्जुन आया, भगवान नहीं आए। अर्जुन आया मलिन चेहरा लेकर, युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया क्या हुआ। अर्जुन ने कहा जिसकी कृपा से आज पांचाली जैसी मैंने पत्नी पाई, सुमित्रा जैसी पत्नी पाई, जिसकी कृपा से कौरव जैसे महासागर को पार करके हम सब लोगों ने बड़ा वैभव पाया, आज वो द्वारिकाधीश हम सबके बीच में नहीं रहे, सबको छोड़कर अपने धाम को चले गए। यही बताया महाराज। माता कुंती बगल में खड़ी थी, माता कुंती ने वहीं प्राण त्याग दिया। थाम सिगरी नेचे महाराज पंच बखेरू उड़ गए। युधिष्ठिर जी बोले हमको भी नहीं अब रहना है। तुरंत राजा परीक्षित को राजभार संभाला और स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कैलाश की ओर गए और जाते जाते सभी ने अपने अपने प्राणों को त्याग कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। कहते हैं युधिष्ठिर जी ही शाश्वत शरीर को लेकर यमपुरी गए और वहां पर सबने अपना वैभव प्राप्त किया। बोलो राधे राधे। यहाँ पर राजा परीक्षित ने संभाला गुरुजनों की कृपा से। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में देखा कि एक पैर पर खड़ा हुआ है, ब्रश खड़ा हुआ है जिसके 4 पैर खड़े कटे हुए हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ 4 धर्म के पैर हैं, इनमें से 3 पैर खड़े हुए हैं, सिर्फ 1 पैर बचा हुआ है, वो है दान।
अन्य पैरों के लिए काट दिया गया है। राजा परीक्षित ने देखा कि ये चित्रकारी किसने किया। बगल में माता गाय अश्रुपात करते हुए बगल में खड़ी हैं। तुरंत परीक्षित ने आके पूछ लिया, सरकार ये किसने कार्य किया है। व्रत बोल उठा, सरकार मैं किसको दोष दूं। अभुक्तम मेन भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है। मैं किसको दोष दूं इसका। मैंने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिसका ये फल मिला है, मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। परीक्षित कहते हैं, मैं समझ गया सरकार आप धर्म हैं, क्योंकि धर्म किसी पर दोष नहीं पहुंचाता है। इतने में देखा कि एक काला कलूटा बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति का एक नग्न तलवार लेकर प्राणी आ रहा है, और जो एक पैर बचा है वो भी काटना चाहता है। जैसे ही काटना चाहता है, राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठा लिए, अब भी तेरा वध कर दूंगा। तो आके चरणों में गिर गया, बोला सरकार मेरा नाम कलयुग है, मेरा समय हो गया है। परीक्षित बोला कलयुग मेरे होते हुए तू आना चाहता है, ये कदापि नहीं हो सकता। जैसे ही कलयुग कहने, बोला सरकार देखिए मेरा वैसे तो जैसा द्वापर कल त्रेता सतयुग आए गए हैं, इसी प्रकार मेरा भी आने का समय है। लेकिन सरकार आप एक काम करें, कुछ स्थान दे दीजिए, क्योंकि सर्वांग आपका ही आश्रय है। पूरे संसार में कहाँ नहीं है आपका आश्रय, इसलिए जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, लेकिन जहां आप स्थान बता देंगे वहां रह लूंगा। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान बता दिए। दूतम पानम स्त्री शून्यम, जहां जुआ खेलता हो, जहां दारू पान करते हो, जहां मांस खाते हो, और जहां पर स्त्री पान वेश्याचार करते हो, ये 4 स्थानों पर जाकर कलयुग तुम निवास करो। कलयुग बोला सरकार मेरे अवगुणों पर ही तुमने ध्यान दिया है, गुण पर आपने ध्यान नहीं दिया। परीक्षित बोले गुण क्या है तुम्हारे अंदर। बोले गुण ही तो है मेरे अंदर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमर नर उतरह पारा। ये गुण है सरकार हमें। सिर्फ नाम संकीर्तनम यश्च सर्व पाप प्रणाशनम, ये गुण है हमें। सरकार अन्य युगों में जो तपस्याओं से फल प्राप्त होता था, भगवान की नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से वो फल प्राप्त होता है। और जानते हो सरकार, पाप कर्म करने का तो जब सोचने का पाप नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य कार्य जो हो ना, वो मन से भी सोचोगे ना, तब उसका भी पुण्य मिलेगा। कलयुग की ये विशेषता है। भागवत कथा में बैठ के सोचोगे अगली वर्ष मैं भी कराऊंगा कथा, तो इस वर्ष से उसका पुण्य मिलना चालू हो गया। जितने बार एक कथा का याद करोगे उतने बार इसका पुण्य मिलेगा। लेकिन पाप कर्म करोगे, फलाना व्यक्ति कथा सुनने आया होगा, घर में तो ताला डला है, कोई घर में होगा नहीं, आज ही जाके अभी चोरी कर लूंगा, उसका पाप नहीं लगेगा, सोचने का पाप नहीं लगता है। फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, अकेला मिलेगा, टुल्लिया ही मार मारूंगा, तुम्हारा उसका भी कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन भगवान की कथा आज ही माता रानी के जवारे निकल रहे हैं, अभी जाके दर्शन करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस पुण्य मिल गया। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग की विशेषता जब सुनी तो राजा परीक्षित मोहित हो गए। बोले तो बताओ क्या चाहिए। बोले सरकार एक सोने में और बास मिल जाता, मजा आ जाता, मजा आ जाता। कहा मानू है परीक्षित को, का सोच रहा। परीक्षित भी बोला ठीक है तथास्तु, जाओ रहो। लेकिन एक विडंबना हो गई यहाँ पर। भगवान कहते हैं धातु नाम आस्मि कांचनम, गीता में भगवान कहते हैं ना, विभूति वर्णन करते हैं तो कहते हैं धातुओं में सोना मेरा ही रूप है, हिरण्यगर्भ इसलिए कहते हैं। तो जब भगवान का वास सोने में है तो ये कलयुग कैसे वास कर सकता है भाई। तो फिर कहते हैं कि जो बेईमानी का कमाया हुआ सोना है, ऐसे सोने में, ऐसे धन में तो महाराज कलयुग का वास होता है। और जो मेहनत का, ईमानदारी का कमाया हुआ सोना है, उसमें महाराज भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसीलिए एक टाइम भूखा रह लेना, लेकिन ईमानदारी का धन कमाना, बेईमानी का बिल्कुल भी मत कमाना। बोलो राधे राधे। राधे राधे हम इसलिए बुलाते हैं कि उसका ज्यादा पुण्य मिलता है। ये भी कलयुग की विशेषता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
जितने बार राधा रानी का नाम गाओगे